गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सिविक्स की बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसके दो पार्ट्स में वीडियोस बनेंगे। पहला पार्ट जो है हम पर्पस पढ़ेंगे कि हमारा पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का, कॉन्स्टिट्यूशन को जानने का, और दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी मेन बातें जो है वो दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ेंगे या इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। टू लर्न अबाउट द प्रेम्बल्स, हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना किसको कहते हैं, प्रेम्बल किसको कहा जाता है। प्रेम्बल एक तरह की समरी होती है जो कि किसी बुक के स्टार्ट में लिखी जाती है, जिसके अंदर उस बुक के अंदर क्या चीज़ है उसके बारे में बताया जाता है कि उस बुक जो है, प्रस्तावना का मतलब होता है कि उस बुक के अंदर हम किन किन चीज़ों के ऊपर या किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल दी हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टू लिस्ट एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान को बनाने के उद्देश्य क्या हैं, कि संविधान क्यों लिखा गया, उसका पर्पस क्या था, उसके बारे में समझेंगे कि किस पर्पस से उसको बनाया गया और क्या वो पर्पस जो हमारे सिटीजन हैं उनके वेलफेयर के लिए थे या नहीं थे। उसके बाद टू लर्न एंड द मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म नॉलेज जो है, टर्म्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका बार बार हमारे जो अलग अलग चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर उनका यूज़ होगा। तो उन जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी प्रेम्बल है, उसकी प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है उसके लास्ट पेज पर या स्टार्टिंग के पेज पर लगभग सभी बुक्स के अंदर मिलेगी आपको, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। तो इसके अंदर क्या किया गया है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा कंट्री जिसका हेड जो है एक फिक्स टाइम के लिए चुना जाता है। अब देखिए डेमोक्रेट और रिपब्लिक दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री, दो कंट्री का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडिया रिपब्लिक है और वो एक डेमोक्रेट कंट्री है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का जो हेड है, वहाँ की क्वीन जो है या वहाँ का राजा जो है या रानी जो है, वो चुनी नहीं जाती, बल्कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको पोस्ट मिलती है। तो उसको हम डेमोक्रेट कंट्री तो कहेंगे लेकिन रिपब्लिक नहीं कहेंगे। जबकि इंडिया का जो हेड होता है प्रेसिडेंट, वो एक फिक्स पीरियड के लिए चुना जाता है। क्योंकि हालांकि भारत में 1947 से पहले बहुत सारे राजाओं का शासन था, तो हमारे संविधान निर्माता जो थे उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करते हुए इंडिया को एक रिपब्लिक कंट्री बनाया, यानी उसका जो हेड है उसको इलेक्टेड बाय पीपल रखा गया, तो इसलिए इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है। आपने देखा होगा ना 26 जनवरी जो है उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है ये प्रेम्बल के अंदर कि पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया। ये ध्यान रखनी है बात आपको हमेशा, कि बहुत बार ये लगभग हर बार ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने मेड किया या किसने उसको बनाया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, एक संविधान सभा जो थी, उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और वो लोग जो थे, जो उस असेंबली के अंदर जो लोग थे, वो इलेक्टेड बाय पीपल थे, लोगों के द्वारा चुने हुए थे। इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया कि हम भारत के लोग, यानी उन्होंने अपने आप को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जो थे 389 थे, उन्होंने अपने आप को किसका रिप्रेजेंटेटिव बताया, भारत के लोगों का। तो इसलिए पीपल ऑफ इंडिया यूज़ किया गया कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब ये होता है सोलेमनी टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट हैं, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर हैं, और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं हम, एक इंडिपेंडेंट कंट्री प्लस सोशलिस्ट यानी लोगों के वेलफेयर वाला, सेकुलर यानी किसी धर्म को न मानने वाला, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी जिसके हेड जो है वो इलेक्टेड बाय पीपल हो, और उसके सारे सिटीजन्स को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, विचार यानी बिलीफ, एक्सप्रेशन, रिलीजन,
और उपासना की स्वतंत्रता, बिलीफ वर्शिप, यानी वर्शिप का मतलब किसी भी धर्म को पूजने की स्वतंत्रता देते हुए सभी लोगों की डिग्निटी, उनकी जॉब जो है, अवसर का मतलब जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी जो है उसमें समानता प्राप्त करने के लिए, और उन सब व्यक्तियों की गरिमा यानी व्यक्ति की डिग्निटी और कंट्री की एकता और अखंडता यानी यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जो ब्रदरहुड जो फीलिंग्स होनी चाहिए उसको बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकार करते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को ये चीज़ें देंगे। ये हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। क्या? एक तो हमारा देश रिपब्लिक है, प्लस साथ ही साथ इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। साथ ही साथ ये जो चीज़ें दी गई है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ये सारी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती है, मूलभूत अधिकार जो है उनके अंदर आती है। और साथ ही साथ कुछ सिटीजन के लिए कुछ मॉरल ड्यूटी जो है, जिनको हम नागरिक कर्तव्य बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शो की गई है, जिनके बारे में हम डिटेल से आगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे चलेगा हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये डेट आपको याद रखनी है कि इस दिन को 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान जो है वो स्वीकार किया गया था, यानी बनकर कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? इसी दिन लागू भी कर सकते थे। वो इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी जो है उसको 1929 में हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने फ्रीडम डे के रूप में यानी इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, और उस हिस्टोरिकल डे को मेमोराइज रखने के लिए, उसको याद रखने के लिए 26 जनवरी को इसको लागू किया गया था। तो ये हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है, जिसके बारे में हम ये जो वर्ड्स आए हैं इनको बार बार हम आगे आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब कुछ डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला वर्ड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। एक्चुअली हमने बार बार ये वर्ड पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक लॉ ऑफ ए कंट्री, यानी एक तरह से एक रूल बुक होती है जिसके अंदर उस देश का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस देश के अंदर किन के रूल्स को फॉलो किया जाएगा, उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, वो सारी चीज़ें उस बुक के अंदर दी हुई होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बेसिक लॉ ऑफ ए कंट्री होता है। एक देश को चलाने के लिए, एक देश के नागरिकों को देने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनकी एक समरी होती है, एक बुक होती है, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि हमारा देश जो है वो कैसे चलेगा। फिर सेकंड, प्रेम्बल, प्रस्तावना हम पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना क्या होती है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेस और फॉरवर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की परिचय होता है, आमुख लेखन पराकथन कह सकते हैं इसको, कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है उसके बारे में एक समरी होती है। अमेंडमेंट, संशोधन, संशोधन होता है चेंज करना, क्योंकि 1947 से लेकर अभी 2020 हो गया है, लगभग 73 ईयर करीब हो गया हमारे देश को स्वतंत्र हुए, और लगभग 70 ईयर हो गए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किए हुए, 50 और 20 70 साल हो गए। तो इन 70 पीरियड के दौरान, 70 ईयर का जो लॉन्ग पीरियड है, उस पीरियड के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज की गई है, बहुत सारी कुछ न्यू चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड की गई है। तो जो ऐड करने का जो प्रोसेस है कि कुछ चीज़ें उससे रिमूव की जाती है, कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की जाती है, तो रिमूव करने, ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम संशोधन कहते हैं। कि उसमें कुछ करेक्शन की जाती है और कुछ नई चीज़ें ऐड की जाती है। जैसे राइट टू एजुकेशन जो है, RTE जो है उसके अंदर ऐड किया गया, इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको निकाल कर एक लीगल राइट के रूप में दिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज की गई। तो ये चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। फिर ड्राफ्टिंग, लिखना, यानी आउटलाइन और राइटिंग और प्लानिंग, यानी किसी चीज़ को लिखने का जो तरीका होता है कि कैसे हम उसको लिखेंगे, आउटलाइनिंग क्या होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर रखी जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखित रूप जो होता है उसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता लगेगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, और इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि जब भी आप, केवल ये नहीं है कि 7-8 में या आप
जब तक एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में फ़ाइट करोगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप फेस करोगे, तो उसके अंदर 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।